हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आप देख ही रहे हो, किसी तरह की क्लैरिटी अभी तक देती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि हमने जो बात की थी कि 17,000 का एरिया नहीं कटना चाहिए, उसके 10-15 पॉइंट नीचे क्लोज देता नज़र आया, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन क्लैरिटी आज भी नहीं है। लेकिन चलिए चार्ट्स पे चल के समझ लेते हैं, क्या सेक्टर्स हमें कुछ इसको समझने में हेल्प कर रहे हैं या मार्केट में किसी और तरह का चेंज होता नजर आ रहा है। शुरू करते हैं आज का वीडियो सीरीज नंबर 93। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, इससे दूर रहिए। रेस्टिंग पीरियड चल रहा है, लास्ट फ्यू वीक्स से हम लोग बात करते आ रहे हैं और आप देख रहे हो ये कहीं नहीं जा पा रहा है, ना ये बहुत ऊपर ही जा पाया है और ना ही बहुत नीचे ही जा पाया है। हालांकि कुछ अग्रेसिव प्लेयर के लिए मैंने एक लेवल दिया था 330 एरिया को फॉलो करने का। इसके ऊपर चलता रहे तो बना के रखनी है पोजीशन, ऊपर के लेवल तक जा सकता है 18,200 तक, लेकिन आपने देखा कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। इसीलिए उसके बाद हमने आपको एक एरिया दिया था कि अब ब्रॉडर वे में देखने की कोशिश कीजिए, 17,700 के आसपास का एरिया, और नीचे हमने आपको दिया था 17,000 लेवल के आसपास कि इनको आप फॉलो कीजिए। जब तक इस जोन से बाहर ना निकले तब तक कोई भी काम नहीं करना है, इससे दूर रहना है। और आप क्या देख रहे हो, जो क्लोजिंग दी है लास्ट फ्राइडे को, बिल्कुल उसी के नीचे जाने की कोशिश करता नजर आया है। हालांकि कामयाब नहीं हो सका है, लेकिन देखिए कहाँ पे क्लोज कर गया है। यानी कि हमें एक कश्मकश में डाल गया है, ये पशुपेश में डाल गया है कि ये यहाँ से क्या नीचे जा रहा है या यहीं से ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। क्या करेगा वो हम जरूर देखेंगे, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसको यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। प्राइस यहाँ से ब्रेक करता नजर आया तो आप देखोगे शायद 16,600 के भी नीचे ये आपको जाता नजर आ सकता है। अब वो जाएगा या नहीं जाएगा वो हम लोग देखेंगे जरूर, लेकिन 17,000 का जो ये एरिया है इसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है निफ्टी के लिए। अगर इसे ये ब्रेक कर देगा तो ज़रूर फिर हमें नए लोज देखने को मिलेंगे, और जब नए लोज बनते हैं तो उसके बारे में आज की तारीख में ये कह पाना मुश्किल है कि वो 16,600 तक ही आएगा या उसके नीचे का भी कोई लो लगाता नज़र आ सकता है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि इससे फ़िलहाल दूर रहें। इसमें जो भी ये चल रहा है सिस्टम, इसको पूरा कर लेने दें, इस रेंज से इसे बाहर आने दें, क्लियरली एक दिशा इसको तय करने दें, ये क्या करना चाह रहा है, किस तरफ और कितना जाने के मूड में है, इसको ये क्लैरिटी देने दें। तब तक इससे बिल्कुल भी दूर रहें। अगर इन सब बातों को एक लाइन में आपसे कहने की कोशिश करूं तो बस यही कहूंगा कि करेक्शन चल रहा है। शॉर्ट टर्म का रुझान नीचे की ओर ही आपको नजर आ रहा है साफ साफ, और ऐसे समय में अगर ये 17,000 का लेवल भी ब्रेक कर देता है तो मेरी नज़र में ये एक अच्छा साइन नहीं होगा। एक ट्रैप बना जाए वो एक अलग सिचुएशन है, वो जैसे जैसे चलेगा हम बात करेंगे, लेकिन जब तक ये कोई क्लैरिटी ना दे दे इससे फिलहाल दूर रहिए। हम टेलीग्राम पे ज़रूर आपको अपडेट करते रहेंगे किसी भी तरीके का कोई चेंज या कोई अपडेट हमें नज़र आता है तो। इसीलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे अग्रेसिव प्लेयर हो या सेफ प्लेयर, ब्रेकआउट का वेट करने वाले हों या सपोर्ट पे लेने वाले, सभी इससे फिलहाल दूर रहें और इसमें एक क्लैरिटी आने का वेट करें। और ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, जिसमें हम लोग ने साफ बात की थी कि इसने तो ब्रेकआउट दिया ही नहीं है, इसमें तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसका चार्ट निफ्टी से अलग है। जब तक ये 37,300-400 के एरिया को डिसाइसिवली ब्रेकआउट ना कर दे, कैरेक्टर ना दिख जाए, तब तक इससे दूर रहना है। देख ही रहे हो आप किस तरह की फॉल इसमें आई है और बिल्कुल लो के आसपास आता इस वीक भी नजर आया है। इसमें क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, सपोर्ट कुछ मेरे को जरूर दिख रहे हैं। ये एक सपोर्ट आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ, 35,000 के आसपास का एरिया इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है, और अगर ये भी ब्रेक कर जाता है तो बहुत अच्छा एरिया जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा ये 33,800 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूँ 17,000 का लेवल नहीं ब्रेक करना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट एरियाज जो हैं
ब्रेक नहीं करने चाहिए। यानी इनके ऊपर से कहीं से निकल जाता है, इनमें आके निकल जाता है ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन एरियाज को भी ये ब्रेक कर देता है तो ये सीरियस ट्रबल में आ जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर ये एक बहुत बड़े टाइम के लिए चला जाएगा करेक्शन जोन में, कम से कम 5-6 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा, जिसके बारे में आज कुछ ज़्यादा बात करना जल्दबाजी होगी। सो इसीलिए इन 2 लेवल्स को बहुत ही फॉलो करें अच्छे से। इसके नीचे चले तो समझ लीजिएगा फिर इसमें मौके ही मौके मिलेंगे शॉर्ट सेल करने के बार बार। और इसीलिए मैं आपको बताता आ रहा हूँ, अभी शॉर्ट सेल करने की कोशिश ना करें, इसको वो क्लैरिटी देने दें कि ये क्या चाह रहा है। सो इसीलिए बस इतना ही कहूँगा, अभी बैंक निफ्टी में कोई जल्दबाजी ना करें, निफ्टी की तरह इससे भी फिलहाल दूर रहें। और ये रहा दोस्तों फार्मा सेक्टर का चार्ट, जिसमें हम बात क्या करते आ रहे हैं। कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसने ऑलरेडी हमारे एरियाज को ब्रेक कर दिया है, तो बिल्कुल इससे दूर रहना है। हम लोग बात करते आ रहे हैं, साथ के साथ आपको ये भी बताता आ रहा हूँ कि ये बहुत नीचे चला जाएगा, कोई बहुत बड़ी फॉल आ जाएगी, इसकी उम्मीद हम अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने एक डिसाइसिव एरियाज के आसपास आ गए हैं। सो अगर गड़बड़ होगी तो मेरे ख्याल से सब में गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये भी लेवल अपने ब्रेक करेगा नीचे के, और काफ़ी नीचे जा सकता है। कौन से हैं वो लेवल, आज आपको उसको नहीं बताना चाहूँगा, इसीलिए क्योंकि एक बार मैं क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहा हूँ। डेटा थोड़ा कम है, इसलिए ज़्यादा बात करना आज की तारीख में जल्दबाजी होगी। सो आज भी बस यही कहूँगा, फार्मा सेक्टर से भी जैसे हर बार बोलता हूँ, बिल्कुल दूर रहिए। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूँ केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर में भी जो करेक्शन चल रहा था, मिसलीनियस परफॉर्मेंस चल रही थी, जो अच्छा कर रहे थे देखिए वो भी थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहे हैं, और जिनमें करेक्शन चल रहा था वो भी ऐसे लेवल के आसपास आ गए हैं। याद रखिएगा कि उन्हें अब डिसाइड करना है कि क्या ये यहाँ से 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स या उससे ज़्यादा के टाइम के लिए करेक्शन करने जा रहे हैं, या अब ये जल्दी ही आने वाले कुछ हफ्तों में यहीं से लौट के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो वो भी एक अपने ऐसे मुकाम पे आ रहे हैं केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स, जहां पे उन्हें डिसाइड करना है। सो बस यही कहूँगा, जुलाई अगस्त के लोस को फॉलो करें और केमिकल सेक्टर से भी अभी दूर रहें जो अभी तक दूर हैं। और ये आ गए दोस्तों मेटल सेक्टर के चार्ट पर। आपको याद ही होगा क्या बात करते आ रहे हैं, दूर रहिए इससे। जब तक इस लेवल के ऊपर जो कि 5900 के आसपास है, इसके ऊपर चलने ना लगे, कैरेक्टर ब्रेकआउट का ना मिल जाए, बिल्कुल दूर रहना है इससे भी। एक सपोर्ट आपको जरूर बताना चाहूंगा जिसके आसपास से बार बार लौट रहा है, ये एक जो जोन है याद रखिए 5150 के आसपास, ये काफी अच्छा एरिया बन चुका है। सो इसीलिए हो सकता है अब आपको ये भी ट्रैक करना पड़े कि अगर ये 5150 के नीचे चलना शुरू कर दे तो पॉसिबिलिटी यही है कि फिर ये भी अपने करेक्शन को गहरा सकता है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मेटल सेक्टर से। याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको यही बता दिया था कि टाइम बिताने की ये सोच रहा है, इसके लिए नीचे आया है, प्राइस में नीचे ज़्यादा जाएगा, इसकी उम्मीद आज भी हम अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। मगर अच्छी बात यह है कि हमें इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए हमारे पास लेवल होता है, और वो लेवल 5150 के आसपास आपको नज़र आ रहा है। सो बिल्कुल इसे फॉलो कीजिए, देखिए किस तरीके से यहाँ करेक्शन कब तक चलता है। सो फिलहाल मेटल सेक्टर से भी अभी दूर रहें। और ये आ गए दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात कर गए थे हम लोग, हमारे सपोर्ट एरिया के ऊपर वापस जाने लगा था, फिर भी हमने कहा था कि इससे फिलहाल दूर रहिए, इसके ऊपर जाने का कोई भी मतलब अब नहीं है, पहले ही जगह पे इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लेवल्स को ब्रेक करने का ज़्यादातर टाइम कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और इसीलिए अभी भी मैं बस यही कहूँगा कि इससे दूर रहिए। अब आपको जो फॉलो करना है वो सपोर्ट के तौर पर ये एरिया फॉलो करना है 17,250 के आसपास, और रेजिस्टेंस के तौर पर आपको ये फॉलो करना है जो कि आ रहा है 18,500 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अब ये रेंज इसने बना ली है मेरी नज़र में, इसके ऊपर चलेगा तो अच्छा करता नज़र आ सकता है, इसके नीचे चलेगा तो करेक्शन को गहराता नज़र आ सकता है, राइट। सो बस अभी यही कहूँगा, इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को फॉलो करें,
बाकी फिलहाल इससे दूर रहें। और अब आगे दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर एकमात्र ऐसा सेक्टर जिसने हमारे सपोर्ट एरिया को अभी तक ब्रेक नहीं किया है और आप देख रहे हो किस तरीके से अभी तक काम करता नजर आ रहा है। आज मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये सपोर्ट एरिया जो 33,900 800 के आसपास है, आपको अंदाजा नहीं है ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं इसको कितना बोल्ड कर दूं, कितना किस तरीके से आपको दिखाऊं, ये मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। तो इसीलिए याद रखिएगा, ऊपर ये ब्रेक करे चाहे ना करे जल्दी, नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए इस सपोर्ट को अब, क्योंकि इस बात की प्रोबेबिलिटी अब बहुत बढ़ गई है कि अगर अब ब्रेक करता है इस लेवल को तो इसमें काफी अच्छा और ढंग का करेक्शन आ सकता है, याद रखिएगा। सो इसीलिए फ्रेश ब्रेकआउट के लिए रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट करने का वेट करें जो कि 37,700-800 के आसपास आ रहा है, और सपोर्ट एरिया को फॉलो ज़रूर करें, इस पे पूरा ध्यान बना के रखें। बाकी जो नए प्लेयर्स हैं, जैसा मैं बताता आ रहा हूं, जिनके पास कोई भी पोजीशन नहीं है, बिल्कुल इससे भी दूर रहें। और ये रहा दोस्तों ऑटो सेक्टर का चार्ट जिसमें हम बात करते आ रहे हैं हमारे लेवल ब्रेक कर गए थे, इससे अभी दूर रहना है। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है जिसमें मेरी बेट आज भी यही है कि जब भी मार्केट में करेक्शन फिनिश होगी, ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर होगा ऊपर की ओर चलने वाला। लेकिन जब तक इस तरह का कुछ हमें सिनेरियो नजर नहीं आता, कोई क्लैरिटी नजर नहीं आती, इससे दूर रहना है। आप देख रहे हो क्या बाउंस आया था, मगर हमारे लेवल के आसपास से लौट गया है। अगर इसमें भी कोई सपोर्ट की बात हम करना चाहें तो एक लेवल मैं आपको जरूर दे सकता हूं। ये एक एरिया जो है 10,380-400 के आसपास, ये एरिया भी ब्रेक नहीं करना चाहिए ऑटो सेक्टर में भी। याद रखिएगा, ये सारे लेवल्स मैं वो बता रहा हूं जिनके नीचे जाने पर ये क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगे। इनका जो अप ट्रेंड अब तक पीछे से चलता आ रहा है वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, यानी कि करेक्शन का साइज फिर कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा या बड़ा, वो हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे, राइट। सो इसीलिए जैसा मैं बताता आ रहा हूं, इसको भी मुझे ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, इन्हीं एरियाज के आसपास इसको लौट जाना चाहिए। सो ऑटो सेक्टर में भी अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं है, सभी फिलहाल इससे दूर रहें और इस सपोर्ट एरिया को फॉलो करें किस तरीके से यहां से काम करता है। और ये रहा दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर का चार्ट। अब तक आपको नजर आ गया होगा जो हम लोग बात कर रहे थे कि इस एरिया से ब्रेकआउट दिया है, इससे दूर रहना है, और जब तक इसमें कोई बेस ना बने किसी तरह की कोशिश नहीं करनी है। क्या देख रहे हो आप, एक तरह के चैनल में ये चलता नजर आ रहा है। एक सिंपल अगर आप देखोगे तो यानी कि यहाँ पे लो ब्रेक करने से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन इसी तरीके से ये अभी भी नीचे जाता जा सकता है क्योंकि करेक्शन का साइज ऑलरेडी इसने बड़ा कर लिया है, जिसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं कि इसने ऑलरेडी बहुत शानदार चाल पहले दी थी और उसके हिसाब से जो ये करेक्शन है ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, इतना पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है। मगर मैं आपको इतना ज़रूर आज बताना चाहूँगा कि इसका भी टाइम नज़दीक आ रहा है। ये जो एक सपोर्ट एरियाज़ हैं कि जोन है, क्लस्टर है पूरा, इस एरिया के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। जो आप 35,000 से 36,000 के एरिया के बीच देख रहे हैं, यहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट जोन है। सो हमें पूरी उम्मीद है कि शायद ये भी इससे नीचे ना जा सके और यहीं कहीं से काम करके फिर ऊपर जाता आपको नजर आ सकता है। सो वैसे तो इसमें कुछ करना नहीं है, किसी भी सपोर्ट एरिया के आसपास अगर आता है जो हमने बात किया 36,000 या 35,000, आने पे कुछ बाय करने की कोशिश नहीं करनी है। पहले हमें देखना ये है कि वहां पे ये जाके कैसा बिहेव करता है, और वो भी जाता है या नहीं जाता है ये भी आज एक सवाल है। यहीं से बढ़ जाएगा तो कौन जानता है, राइट। सो इसीलिए बस फिलहाल अभी इसको देखें और इस जोन को फॉलो करने की कोशिश करें और देखें कि अगर इस एरिया में जाता है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है। सो जैसे अभी तक बात करते आ रहे हैं, इससे पूरी तरीके से दूर रहें। रेजिस्टेंस आपके लिए और एक फॉलो कर देता हूं रिवाइज। ये एक एरिया अब आपके सामने आ गया है 39,200 के आसपास। अब जब तक इसके ऊपर ना चलें, अभी भी इससे फिलहाल दूर रहें। और ये आगे दोस्तों पीएसयू बैंक के चार्ट पर क्या बात की थी हमने, 2800 के ऊपर जब तक ना चले दूर रहिए। आपने देखा उसके बाद से क्या करेक्शन आया है वापस से, और इसमें भी किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है।
और अगर इसमें भी मैं आपको एक सपोर्ट देने की कोशिश करूं तो आपको मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही शानदार सपोर्ट एरिया है 2510 के आसपास, 5 के आसपास। ये एक एरिया है जिसके नीचे इसे नहीं चलना चाहिए। जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जो ये सेक्टर्स हैं इनमें करेक्शन का साइज़ बड़ा है, टाइम ये बिता सकते हैं, मगर इनको प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आपके लिए आज वो लेवल मैं ये बता रहा हूँ 2500 510 के आसपास का ये जोन है, इसको भी इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, वरना फिर क्या करेगा ये भी ये बताएगा कि ये नीचे के एरियाज में जाता नज़र आ सकता है। और जाने से बड़ी बात ये है कि फिर और बड़ा टाइम ये फिर यहीं बिता सकता है। सो अभी फ़िलहाल कुछ भी कहना जल्दी होगा, इसलिए ज़्यादा बात अभी नहीं कहूँगा। सिर्फ इतना ही कहूँगा, इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ को फॉलो करें। जब तक इससे बाहर ना निकले किसी भी तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए। सो इसीलिए फ़िलहाल इससे दूर रहिए और सिर्फ इसके बिहेवियर को अभी फॉलो कीजिए। और ये फाइनली आ गए रियल एस्टेट सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि इसमें हमारा कोई सजेशन नहीं था, मगर एक सपोर्ट हमने दिया था, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और लास्ट फ्राइडे को इसने इसको डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल कर दिया है। हमें बस अब ये ध्यान देना है, अगर यहीं से ये लौट जाता है तो ये डबल बॉटम बना देगा और यहाँ से अच्छा कर सकता है, वरना आप देखोगे यहाँ से करेक्शन का साइज इसका भी अब बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, यानी कि जो कमिंग मंडे एंड ट्यूसडे है उसमें इसका जो बिहेवियर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मंडे को ही नीचे जाता देखते हो तो फिर आप समझ जाना कि इसने करेक्शन के साइज को बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। सो जिन भी दोस्तों के पास इस सेक्टर में कोई भी पोजीशन है, बस इन्हीं एरियाज को देखें। मंडे ट्यूसडे में जिस तरह की प्राइस बिहेवियर होता है उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। सो ये देख लिया आपने सारे चार्ट्स। चलिए आपके लिए जल्दी से इन्हें समराइज कर देते हैं। निफ्टी हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं, वीक बाय वीक दूर रहिए इससे, और दूर रहते रहते बस ऑब्जर्व कीजिए ये कैसे बिहेव कर रहा है, इसका प्राइस बिहेवियर क्या है। देखने से भी काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलता है। क्या देख रहे हो आप, इस वीक क्या हुआ, वो जो सपोर्ट एरिया हमने दिया था 380 का, उसके नीचे ही काम करता रहा। इनफैक्ट अगर इस वीक के हाइज आप देखोगे तो वो भी 380 के आसपास ही है, और वहाँ से क्या हुआ, एक रेंज बनी और फाइनली फ्राइडे को उसका भी एक छोटी रेंज का ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड, और उसने 17,000 के एरिया के आसपास क्लोजिंग दे दिया है। ये वही एरिया है जो हम लोग ने आपको मिड वीक में बता दिया था टेलीग्राम पे कि ये एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ये ज़रूर शो करेगा कि एक बार ये 16,600 और उसके भी नीचे एक बार बिल्कुल जा सकता है, वहाँ लोज लगाने जा सकता है। सो इसीलिए इन लेवल्स को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से कैसे ये बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट के आसपास बंद कर गया है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो शायद 10-15 पॉइंट्स नीचे ही बंद कर गया है, लेकिन आपको पता है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हमें प्रॉपर कैरेक्टर चाहिए होता है ब्रेकआउट का। 100-200 पॉइंट्स विद इन 3-4 आवर्स फॉल दिखना चाहिए। एक अच्छा, एक सबसे बेहतर कैरेक्टर वही होता है जिसमें कोई भी फिर डाउट नहीं रह जाता, राइट। सो वैसा कैरेक्टर अगर आपको नज़र आता है मंडे ट्यूसडे में तो समझ जाइएगा फिर ये 16,600 और उससे की नीचे की जर्नी तय करने बिल्कुल जा रहा है, राइट। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस वक्त मेरे को इस वीक समझ में आ रहा है, जो मैं अभी तक अपने डेटा से समझ पाया हूँ, वो आपको आज बताने आया हूँ कि जो सेक्टर्स हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फार्मा हो, मेटल्स हो, केमिकल्स हो, कोई भी सेक्टर आप देख रहे हो, मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर अगर मैं कहूँ उसको छोड़ के स्पेसिफिकली, ज़्यादातर सेक्टर्स में ऐसे ऐसे करेक्शन अब आ रहे हैं कि वो अपने बिल्कुल सपोर्ट एरिया के आसपास ऐसे आ रहे हैं जहाँ से उनको लौट जाना ही चाहिए। जी हाँ, मतलब कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें और मैं उसको आपको थोड़ा सा एहतियातन बताने की कोशिश करूं, कम से कम 70-80% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने उन सपोर्ट एरिया के आसपास आ रहे हैं जिसे उन्हें ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर ये करेक्शन का साइज छोटा रहने वाला है तो, राइट। यानी कि छोटे का मतलब प्राइस में छोटा रहने वाला है, और टाइम अगर बिताना चाहे 1-2 महीने बिल्कुल बिता सकता है, कोई परेशानी नहीं है।
सो वो अगर सिनेरियो बनना चाहता है जो हम उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए इसे बिल्कुल भी उन एरियाज़ को ब्रेक नहीं करना चाहिए। आज मैंने आपको सेक्टर्स में जो कुछ सपोर्ट लगा के दिखाए हैं उसका एक आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि सेक्टर्स में वो लेवल करीब करीब कहाँ आ रहे हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फार्मा हो, हर जगह आपको एक लेवल देने की कोशिश की है मैंने। तो वो एग्जैक्टली काम करेंगे या नहीं करेंगे वो तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन आज जो मुझे एक चीज़, एक फीलिंग आ रही है एनालिसिस करके, वो यही है कि वो सपोर्ट के आसपास करीब करीब स्टॉक्स आ गए हैं। 10-15% और अगर जाना चाहें नीचे तो जा सकते हैं, वरना यहाँ जो अब लो लगेगा, जो मैं बात करता आ रहा था कि दिसंबर में लो लग सकता है, वो डिसाइसिव होने वाला है। तो अगर वो लेवल ब्रेक कर जाते हैं, मान लीजिए किसी भी वजह से, वो हमारे फेवर में नहीं है, याद रखिएगा। वो सपोर्ट ब्रेक करेंगे तो वो एक कंफर्मेशन कर देंगे कि प्राइस में बहुत फॉल आए या ना आए, टाइम फिर कम से कम जनवरी और इवन फैब भी यहीं बीत सकता है 2022 का। जी हाँ, यानी कि फिर हम जो जल्दी एक उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर में लो लग जाएंगे और जनवरी शुरू होते होते एक ट्रेंड की शुरुआत हमें दिख सकती है, वो जो एक चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो फिर धूमिल होती जाएगी और फिर हमें इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करके देखना पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए 17,000 लेवल निफ्टी में ब्रेक कर रहा है, वो इतना परेशानी की बात नहीं है जितना सेक्टर्स और स्टॉक्स जो उन सपोर्ट एरिया के आसपास आ रहे हैं, अगर वो ब्रेक कर जाएं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, राइट। सो इसीलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। सेक्टर्स में मैंने आपको सपोर्ट दिखाने की कोशिश की है आज, उनको फॉलो कीजिए। स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत आइडिया उन्हीं की वजह से लग जाएगा। नहीं लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम में हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ हम व्यूज़ अपने शेयर करते हैं और सपोर्ट भी शेयर करते हैं कि कौन से लेवल इस करेक्शन में ब्रेक नहीं करने चाहिए, राइट। सो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। सो जो इंडेक्स लेवल के प्लेयर हैं, जो सिर्फ इंडेक्स में प्ले करते हैं, उनको फिर 17,000 लेवल को ध्यान देना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है डिसाइसिवली, बिल्कुल फिर वहाँ से एक आपको शॉर्ट टर्म का फॉल देखने को मिल सकता है, उसके हिसाब से अपना देखना चाहिए। बाकी मैं कहूँगा अभी यही कि अवॉइड करें, ज़्यादा बड़ा काम करने की कोशिश ना करें निफ्टी में, करेक्ट। इसी तरह जो सेक्टर्स हैं जैसा मैंने बताया, उनमें सपोर्ट को फॉलो करें। इंडेक्सेस में आज मैंने दिखा दिया है, स्टॉक्स के बारे में आप पूछ सकते हो, पता है तो उनको फॉलो कीजिए। वो ब्रेक करे तो समझ लीजिए फिर मोटा मोटी थोड़ी गड़बड़ का साइज बढ़ने जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। याद रखिए, हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी नज़र में आज भी मेरा ये मानना है कि दिसंबर में या मैक्सिमम जनवरी के फर्स्ट 1-2 वीक्स में एक लो लग जाएगा। शायद उसका पता हमें एक और कुछ टाइम के बाद लगे, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोज दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट 1-2 वीक्स में लग चुके होंगे। ऐसी मुझे आज पूरी उम्मीद है, राइट। सो इसीलिए बिल्कुल कमर कस के रहिए। आने वाले कुछ हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल तय कर देंगे कि ये क्या करने जा रहे हैं। क्रिसमस आ रही है, याद रखिएगा, तो जो वोलेटिलिटी है, जो बड़े प्लेयर्स का जो रुझान है, वो इसमें कम हो जाएगा। यहाँ पे काम बहुत कम होगा, तो कोई बड़ा चाल यहाँ से मिले एट द एंड ऑफ दिसंबर टाइम तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बता दिया, जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में भी फिर एक चाल शुरू हो सकती है, और जो वो शुरू होगी, मेरा मानना है वो थोड़ा लंबा चलेगी। पूरा जैन और मोस्ट प्रोबेबली फैब भी उसमें बीत सकता है। सो हमारी उम्मीद ये है कि जैन फैब में एक अच्छी चाल अपसाइड की मिल सकती है, और जैसा होगा हम यहाँ बात करते रहेंगे, राइट। सो इसीलिए बस लेवल्स को फॉलो करें, उन पे ध्यान रखें वो कैसे काम कर रहे हैं। बात करते रहेंगे हम यहाँ पे वीक बाय वीक। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने रेड वाला नहीं दबाया है, प्लीज़ उसको दबाना मत भूलिएगा। हमें आप इसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप दूसरों से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है, राइट। सो इसीलिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।